जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं ऐसे मैथ्स के ट्रिक्स लेके आया हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि जी ये कैसी एक सर ने ट्रिक बता दी है। तो इसमें करना क्या है, आपको बाज़ बच्चे जो हैं जब टेस्ट देने जाते हैं, जो भी आपके जॉब के लिए टेस्ट होता है, इंटरव्यू टेस्ट होता है, कुछ भी टेस्ट होता है, तो ऐसा होता है कि वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं जी आप कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते भाई। तो फिर करना क्या है, आपको परसेंटेज फाइंड करनी होती है, आपको बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और आप कैलकुलेटर के इतने ज़्यादा आदी हो चुके होते हैं कि आप कैलकुलेटर के बगैर चल ही नहीं सकते। तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, क्या आप कर सकते हैं कि आपको कैलकुलेटर भी यूज़ ना करना पड़े और आपकी कैलकुलेशन भी 100% हो, और हो भी सेकेंड्स में, चुटकियों में आप कर लें, और आपके एक एमसीक्यू पे जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही लगे। जैसे कि आप कोई भी आम एमसीक्यू सोचते हैं, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम तनवीर है, मैंने सोचा भी नहीं और फौरी आंसर दे दिया। तो इतना टाइम आपको अगर एमसीक्यू मैथ का सॉल्व करने के लिए लगे तो फिर क्या ही मज़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं ये सारे ट्रिक बताऊं तो वीडियो को एंड तक लाजमी दिखेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला और सबसे आसान ट्रिक आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्या 20% ऑफ 60, ये जो मैं लिख रहा हूँ 20% ऑफ 60, 60 का 20% क्या होना चाहिए। तो ऐसा जब क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 6 क्या हो गया 12, और ये दोनों जीरो उड़ा देने हैं। ये तब होगा जब दोनों वैल्यू के साथ में जीरो होगा। कैसा लगा हमारा पहला। तो अब हम बात करते हैं दूसरे की। इसकी एक आध प्रैक्टिस आप करके देखें, शायद आपको भी पता चल जाए। मैं कहता हूँ 40% ऑफ लेट्स सपोज हम 20 कर लेते हैं। 40% ऑफ 20 क्या होगा, 4 2 8, और अगर हम करें जी इसके जीरो माइनस कर दें तो हमारे पास ये 2 जीरो लगने थे, दोनों जीरो हटा दें तो 40% ऑफ 20 होगा हमारे पास 8। आसान काम है, पहला और इजी ट्रिक था। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रिक की बात करते हैं। ये भी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 24% ऑफ 50। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 24% ऑफ 50, 50 का 24% क्या होगा। हम इसको लिख लेते हैं 50% ऑफ 24। अब ये क्या है, ये देखते हैं जी। 50% का मतलब होता है हाफ। जब भी कोई चीज़ की 50% आएगा ना, 50% ऑफ यानी आधी कीमत आपको छोड़ रहे हैं, माफ कर रहे हैं। 24 का 50% कितना होता है 12। मैंने आंसर दे दिया। तो ये 12 ही क्या है, कितना है 50% का 24 का 50%। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है, नेक्स्ट भी बड़ी बड़ी मजे की बात है। मसलन अगर हम कहते हैं कि जी 40% ऑफ 25 का 40% क्या होगा, तो इसको भी हम वैसे ही कर लेते हैं 25% ऑफ 40। तो ये आप परसेंटेज जो है असल में आपको पता है, परसेंट मीन आउट ऑफ 100 में से होता है। अब परसेंट 100 होता है, ये सबको पता चल गया। अब 100 के अगर हम देखें 25 जो है वो चौथा हिस्सा बनता है, फोर्थ पार्ट बनता है, और 50 जो है हाफ होता है, 75 इसका थर्ड पार्ट होता है, और 100% फोर्थ पार्ट होता है, यानी 100 मुकम्मल पार्ट होता है। तो इसका मतलब है जो 25 है ये असल में 1/4 पार्ट है किसका। तो अगर मैं सीधा 40 को 4 भी डिवाइड कर दूं, यानी फोर्थ पार्ट है 1/4 ही कर दूं, तो कितना आएगा 10। तो इसका सीधा आंसर 10 है। आप चेक कीजिए, और यही हमारा आंसर। आप कैलकुलेटर की मदद से देख के देखिए कि क्या ये आंसर 10 ही आ रहा है। नेक्स्ट है जी हमारा बड़ा जबरदस्त ट्रिक है, ये भी जरा गौर से समझिएगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिखता हूं जी 16% ऑफ 75 का 16%। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 75% ऑफ 16% मैंने पहले भी बताया 100 होता है। इसके 4 हिस्से का ले, 16 के 4 हिस्से कौन कौन से होते हैं, ये हमारे पास 4 हिस्से हो जाएंगे, 4 4 4 एंड 4। इसका मतलब है 75 इसके 3 हिस्से कवर करता है, 1 2 3। अब अगर हम तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 12। तो चेक कीजिएगा, 12 इज योर राइट आंसर। और लास्ट में 100% वाली बात तो आपको सबको पता ही होगी कि क्या है जी 20% ऑफ 100 के साथ जिसकी भी परसेंटेज है, चाहे वो 100% ऑफ 20 हो या 20% ऑफ 100 हो, आंसर 20 ही आएगा, 100 उसमें से ख़त्म हो जाएगा।
एक और बड़ा यूजफुल ट्रिक मैं बताने लगा हूँ। मसलन अब क्या है, मैं लिखता हूँ जी 20% ऑफ 37 का 20% कैसे होगा। पहले जो मैंने किया वो 25 था, 50 था, 75 था, 100%, वो तो बड़ा आसानी से हम कर लेते हैं उनके। आप ये, लेकिन इस तरह की चीज़ कैसे सॉल्व होती है, ये भी बड़ी आसान है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 37 2 72। आपने क्या करना है, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देना है, बस ये आपका परसेंटेज फाइंड हो गई। स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा होगा, आपने उसमें से ये ढूंढना है कि क्या 7.2 मौजूद है, अगर है तो आंसर पर टिक लगा। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला अफजाई होती रहे, हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।